मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख दिन ब दिन नजदीक आते जा रही है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान को संभाल लिया है और अपने अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी जोर शोर में जुट चुके हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर मुरैना और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, गुना, शिवपुरी आदि के चुनावी समर में जुटे हुए हैं। इन सभी में असल चुनौती सिंधिया के सामने है, जिसको पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए किए गए प्रदर्शन को अब बीजेपी में रहकर दोहराना होगा। दिलचस्प बात यह है कि ग्वालियर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। उसके चुनावी प्रचार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दूसरी तरफ उसके सामने एक बार फिर से कांग्रेस के सुनील शर्मा मैदान में हैं। साल 2018 के चुनाव से पहले तोमर और शर्मा दोनों ही सिंधिया खेमे में माने जाते थे। तो वही तोमर ने 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और बीजेपी के जयभान सिंह को 21,000 वोट से मात दी थी। लेकिन सिंधिया के पाले बदलने जाने के बाद तोमर ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। मार्च 2020 में वो सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए, एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। वहीं सिंधिया के सभी समर्थक प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर दावा कर रहे हैं कि उनके नेता सिंधिया का पूरे इलाके में जोर है। उन्होंने जिनको भी टिकट दिलाई है वो सभी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोट के अंतराल से जीत दर्ज की है। इस बीच देखा जाए तो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2020 का उपचुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में तोमर के खिलाफ कांग्रेस के सुशील शर्मा को टिकट दिया गया था, जो कि एक जमाने में सिंधिया खेमे के नेता के शुमार रहे। चुनाव में तोमर के खिलाफ कांग्रेस के सुशील शर्मा को टिकट दिया था, जो कि एक जमाने में सिंधिया खेमे के नेता में शुमार थे। इस उपचुनाव में उनको हार हाथ लगी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको एक बार फिर से चुनावी दंगल में उतारा है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा का, तो सिंधिया के साथ गए लोग कांग्रेस के गद्दार हैं, ऐसा उनका कहना है और जनता अब सबको सबक सिखाएगी। ग्वालियर सीट पर इस बार आमने सामने उतरे उम्मीदवार एक जमाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपाही थे। सिंधिया के साथ पाला बदल कर कमलनाथ सरकार गिराने वाले 20 विधायक थे, जो अधिकतर ग्वालियर चंबल इलाके से संबंध रखते थे। साल 2018 के चुनाव में इस क्षेत्र से कांग्रेस ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और 34 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 5 सीटों पर सीमित कर रही थी। इस सब का श्रेय सिंधिया के हिस्से गया था, लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में राजनीतिक स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है। सिंधिया अपने चेहरे उम्मीदवारों को जिताने की जी जान से कोशिश में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक देवी शिमाली के मुताबिक अगर हम बात करें तो ग्वालियर राजघराने की बादशाहत क्षेत्र में विजयराजे सिंधिया से लेकर माधव राव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चलती आ रही है। इस घराने का खास प्रभाव ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दलिया, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन तक फैला हुआ है। चुनाव के दौरान अपने खास समर्थकों को टिकट दिलवाना और उसको चुनाव में जितवाना ही सिंधिया घराने की बात है। अगर हम बात करें कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद के चुनाव में सिंधिया ने अपने 10 से 15 समर्थकों को टिकट तो दिलवा दिया है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर खेल बिगाड़ सकती है। इसी बीच देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विधायकों के लिए पहले कार्यकर्ता सम्मेलन किए और अब प्रचार कर रहे हैं। गत 29 अक्टूबर को एक चुनावी प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य ने कहा था कि पार्टी ने उनसे नहीं कहा, वरना वो भी चुनाव लड़ते और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में उनके विधायक चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं। इस बार सिंधिया के पूरे प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है।
वो बखूबी जानते हैं कि उनके विधायक चुनाव हारे तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। राजनीति में विधायकों की संख्या की ताकत काफी ज्यादा मायने रखती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।